जय सच्चिदानंद। कश्यप जी ये मंत्र फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक शेयर करने का ऑप्शन दीजिए सबको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, एक ये पद है बुद्धि उपिथता CD 63। एक मिनट। उपिथता 63। हाँ बोलिए। बुद्धि उपिथाता अंदर चाले चक्कर संचरता परमाणु थाए चंचल चंचल। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धि अगर जब खड़ी होती है तो अंदर चक्कर चलता है। वो कौन सा चक्कर थोड़ा पता है? संचरता परमाणु। सामान्य तौर पर बुद्धि को क्या बताया है कि बुद्धि अहंकार की खिड़की से आता हुआ भगवान का प्रकाश। मेरी आवाज सही आती है ना? हाँ मेरी आवाज आती है ना? बुद्धि यानी भगवान का प्रकाश, लेकिन अहंकार की खिड़की से आता हुआ वो प्रकाश है। अच्छा। इसीलिए वो अहंकार का रक्षण करता है। वो सारे विश्व को दोषी दिखाता है, लोगों को दोषी दिखाता है, खुद को निर्दोष दिखाता है। तो इसीलिए बताया कि अगर यानी बुद्धि का उपयोग हुआ उभी खाता, यानी बुद्धि का अंदर क्या बोलता है, बुद्धि के आधार पर अगर हम चलेंगे और ज्ञान है, वो खुद की गलती दिखाता है और दूसरों को निर्दोष दिखाता है। अभी इधर दो परिस्थितियां हैं। एक तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी महात्मा है, जिनको ज्ञान हुआ है, उनको अगर अंदर बुद्धि का प्रकार से काम चलता है तो वो दूसरों को दोषित देखेंगे। और अज्ञानी को तो बुद्धि होती ही है, लेकिन उनके पास एक और भी क्या बोले प्रकाश या वो है कि वो दिल से काम करते हैं। यानी बुद्धि तो होती है, लेकिन जहां दिल काम करता है ना उनका भी, तो वहां गड़बड़ नहीं होती है, कम होती है या नहीं होती है। ये समझ में आया? तो चक्कर किसको बोला? चक्कर में क्या? चक्कर नहीं है, चक्कर। हाँ, चक्कर जो है। हाँ अंदर चक्कर चलता है। कौन सा अंदर? मतलब अंतस्करण में जो है, मतलब क्या हमारे अंदर मतलब उसमें क्या आता है चक्कर में? चक्कर चलना यानी उल्टा दिखाना। अच्छा, उल्टा दिखाना। अच्छा, उल्टा सीधा, सीधा तो नहीं लेकिन उल्टा।
उल्टा दिखा संचरता संचरता, परमाणु संचर यानी हाँ परमाणु खुद सच्चर है, सच्चर यानी हिलते फिरते हैं, अच्छा मूविंग। हाँ थाई चंचर, चंचर यानी वो अंदर फिर हिलने लगते हैं, असर करने और लगते हैं। इसलिए बोलते बुद्धि इमोशनल करती है, वो सब हिला देती है, ऐसा करेक्ट, ऐसा ऐसा ना। करेक्ट। बुद्धि बुद्धि विपरीत विपरीत अंधे महिलो बहिलो विह्वल विह्वल अंतर सुख ने बाले क्रोधक लोभी आंटीवल। यानी ये बुद्धि बता रहे हैं कि इसमें विपरीत अंदर जो बुद्धि है है ना, पहले तो हाँ विपरीत बुद्धि है, और उसके अनुसार चलेंगे तो अंदर और बाहर सब हिला देगी, हिला देगी, बेवर हो जाएगा अंदर अंतर सुख में सुख को। बाहर है। तो क्रोध और लोभ की आंटीवल, ये तो मतलब सिर्फ क्रोध, क्रोध क्रोध और लोभ की विशेषता। हाँ, उसका मतलब क्या है, वो एक तो क्रोध, हमारा मान गवाया जाता है तो वहां पर क्रोध होगा। अच्छा दोनों साथ दो हाँ नहीं चारों आ नहीं, जाते वो हैं। होगा हाँ। और ये लोभ है, वो लोभ बुद्धि ही करवाती है ना, हम्म ज्ञान कभी लोभ नहीं करवाती, इसीलिए बोले इधर अच्छा माया अंतर सुख माया की और तरह। मान साथ में आ ही जाता है इसके साथ। हाँ राइट। घर पोती को जलावे अहम अपना भगनी घर जलाए, चक्कर। अहम भगनी चक्कर मतलब क्या बता यानी रहे हैं? अहम वो भगनी बुद्धि, चक्कर बुद्धि बुद्धि के परिणाम से वो खुद को जलाती है, हाँ यानी हमारा अहम भग्न हुआ, यानी अहम को ठेस पहुंचती है, ऐसा वो बताती है, वो चक्कर चलता है अंदर। मतलब अहम को हमारा अहम हम्म, छूटना है, छूटने के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, दूसरे के अहम। खुद का घर जलाती है ऐसा बताया ना, अच्छा और घर पोती को अहम जला ले। अहम मतलब टूटने का क्या, समझ नहीं है, अहम टूटने का क्या बता रहे हैं, अहम, टूटने का। अहम डूबने का माने अहम को ठेस पहुंचती है, खुद को अच्छा दुखी होते हैं। बुद्धि हाँ बुद्धि विश्व बतावे संकील विघ्नो नतर। तो वो संकील हो जाती है और शंका, विघ्न शंका विघ्न करवाती है, शंका शंका करवाती है। करवा। अच्छा और विश्व का बताती है, विश्व में विश्व बतावे यानी मतलब क्या बता बुद्धि रहे हैं? लोगों को बताती है, अच्छा शंका बताती है। हाँ, लोगों के प्रति शंका करवाती विघ्न है, और शंका वही सबसे बड़ा विघ्न है। अच्छा विघ्न और नड़तड़ एक हाँ ही वही होता है, एक ही मीनिंग विघ्न, होता है ना। बराबर है, ऑब्स्ट्रक्टिव। संसारिक सुखो न करशे मिथ्या गढ़तर निनाशी धेरिया शोधे जीवड़ो फाड़े पत्थर। ये बता रहे हैं कि विनाशी चीज के पीछे वो सुख ढूंढने जाते हैं, जीवरो फाड़े पत्थर, यानी सब खुद को परेशान करते हैं। पत्थर फाड़ना यानी सब कुछ इधर उधर कर देने का। अब हेरिया क्या होता है? हेरिया एरिया, वो मैंने कुछ वो देखा वो डिक्शनरी में। एरिया, हेरियो जो बोला है कि वो एरिया नहीं, पवन का ऐसा झोंका से बता रहा है। वो ऐसा है, अ, यानी उनको विनाशी चीजों के पीछे भागने वाला, अच्छा हेरिया एक तरह का करके विनाशी भागते ना, विनाश मतलब विनाशी चीज भी वो अर्थ में आता ये उसके अंदर सुख ढूंढने वाला, है। अच्छा इधर तो उधर। अच्छा विनाशी ढूंढने वाले हम्म, कल्पित सुखों ने रोके वकील बुद्धि व्यंडल वली रुच पाके ना के बुद्धि बुद्धि मिठू मिठू हदर बढ़ पत्थर। गए। हाँ वो पहले तो बोल रहे कि ये तो कल्पित सुख को ये रोक के संसार यानी विनाशी सुख है ना, संसारी के विनाशी सुख को रोकता है। हाँ वो वकालत करे ऐसी हमारी बुद्धि है। वेंडर यानी वो बहुत कल्पित सुख को रोक कल्पित यानी सुख को विनाशी रोक संसार सुख के, संसार सुख को रोके।
वो तो संसार सुख के पीछे जाते हैं ना बुद्धि। हाँ, लेकिन वो संसार सुख को भी रोकती है, ऐसी है, क्योंकि वो वकालत करती है ना, उल्टी वकालत करती है ना, करवाती है। अच्छा अच्छा, तो उसको व्यंडल मतलब नपुंसक बताया, मतलब वो ज्ञान व्यंडर का मतलब क्या होता है, वो बात नपुंसक हाँ, यानी वो कहीं भी अपना सुख ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा वो उसको कोशिश। क्या बोलते हैं, वो तय नहीं कर पाता क्या करना अच्छा है, उनको बस सुख चाहिए, इधर नहीं अच्छा तो इधर, उधर नहीं तो इधर, ऐसा करते अच्छा, वो हैं। ये कोई वकालत वाली ऐसी बुद्धि है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसका। हाँ वली दूध पाके नाके, ये क्या बता रहे हैं वली हाँ, दूध? और दूध दूध पाक होता है ना, हाँ उसके अंदर नमक डाल दे, ऐसा है। और उसको वो बनाने के लिए, केसर जैसा दिखाने के लिए हल्दी भी डाल देगा। अच्छा, मीठू मतलब नमक का है। मीठू या नमक, नमक। यानी आप अच्छा दूध पाक बना है ना, तो उसमें नमक डाले, ऐसी बुद्धि है। तो अच्छा इतने सारे दूध पाक में अगर थोड़ा नमक डाल दे तो पूरा बिगड़ जाता है ना, हाँ, ऐसे। प्रारब्धे मिल्य सुख बाले दल दावा नल नाम भोगवा दे कई क्लेश प्रारब्ध त्रिपाद मिलिया मनोदय। सुख दल दावा बन, कैसे होता है? वो दल दावर नल, यानी जिसे वो सब स्टॉर्म बोलते हैं ना, दल वो बहुत वन होता है, दल वन। स्टॉर्मिंग। वन हाँ वन और वन और वन की अग्नि बताया हाँ दल। हाँ, बस दावा नल यानी जो सारा जंगल को जला देना है, ऐसा। हाँ हाँ, तो वो मतलब वो जो सुख, ऐसा सुख है वो। प्रारब्ध में भी जो सुख है उसको भी जला दे, ऐसे ही ये बुद्धि का काम है। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा। हम्म। तो वो भोगने नहीं देती कुछ, जो है क्लेश त्रिपाद मनोज्वर। मनोज्वर क्या होता है? मनोज्वार, मनोज्वर यानी मन को जलाए, ज्वर अच्छा यानी फीवर। अच्छा, मन को जलाने वाला। हाँ ना, भोगवा दिए, कहीं कुछ भुगतान करने नहीं देती, क्लेशित, क्लेश क्लेश करवाती है, त्रिपाद आदि वादी उपाधि करवाती है, मनोज्वर, और मन को अशांत करती है। ठीक है, जाड़ पशु ने छे नहीं बुद्धि नो ટીકો અંદર, ये क्लियर है। તેથી सहज खिले छे चारों खय लीला लहर। ये क्या होता है चारों खय लीला लहर? यानी खा पी कर मजा करते हैं, समझ में अच्छा, आए। चारों चारों मतलब खाने पीने का जो है, अच्छा खा हाँ, पी कर चारों खय चारों लीला खाए लहर, मतलब लीला लीला लहर। ले। हाँ, अच्छा लीला लहर मतलब वो हरी हरी, मतलब हरे भरे रहते हाँ, हैं। यानी मजा करते हैं। अच्छा ऐसा है, तो वो थोड़ा सा भाषा थोड़ा थोड़ा सोचने में लगता है। नहीं, बात सही, वो गुजराती जैसे मुझे भी शब्द नहीं आता था। गुजराती ठीक है। की है, और इसमें कविता के शब्द होते हैं ना, वो अलग ही होते हाँ हैं। मानव सुख ना असुख बुद्धि नु ત્રાજવું અથર ગળા વગરની બુદ્ધિ અશાતા વેદી કર્મ ફળ। यानी मानव सुख में असुख, यानी मानव सुख में जो दुख लाए, ऐसी बुद्धि का बैलेंस, बैलेंस राजवा को क्या बोलते हैं। बैल बैल हाँ कांटा अंदर, हाँ, कांटा। कांटा कांटा कांटा, बुद्धि का कांटा अंदर होता है, वो सुख को दुख में पलट कर दे, ऐसा बुद्धि का कांटा है। तो धड़ा अधर वगरनी, अधर की क्या, अधर अधर यानी अधर का ठिकाना क्या बगैर, बताया? अधर अधर, अच्छा ठिकाना बगैर की, ठिकाने वगैरह गड़ा अधर वगैरह। आधार बगैर की, अच्छा, और आगे हाँ ठीक है, समझ धड़ा अगला वगरनी वाला बुद्धि, गड़ा वगैरह। ठिकाना बगैर की बुद्धि, अशांता वेदी कर्म फल, दुख लाए। हाँ दुख लाती है। ठीक, हम्म। समझ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। कौन लाभ दे रहे हैं? ओ, गीता बेन अलवर है हमारे।
गीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं ये कह रही थी कि ज्ञाता दृष्टा और देखने जानने वाले में क्या फर्क है? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है और देखने का पुरुषार्थ है। अच्छा। प्राथमिक पुरुषार्थ जो है वो देखने जानने का ऐसा बताया गया है, और ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है। जब तक हम स्वभाव रूप नहीं होते तब तक देखने का यानी समझने का पुरुषार्थ है। देखने का ज्ञान मिलने पर दर्शन खुलता है। दृष्टि दृष्टा के ऊपर पक्की होने से, यानी मैं शुद्धात्मा हूं जो मूल दृष्टा है, दृश्यों का दृष्टा है, वह होने पर दर्शन खुलता है, प्रकाश खुलता है, और उस दर्शन शक्ति से हम देख देख कर पहचानते जाते हैं कि यह व्यवहार है, यह व्यवहार है, ये निश्चय है, यह व्यवहार है, ये निश्चय है। यानी दो दृष्टि के व्यवहार से या दो दृष्टि के पुरुषार्थ से हम व्यवहार को व्यवहार स्वरूप पहचानते जाते हैं, पक्का करते जाते हैं कि ये व्यवहार ही है, इसमें निश्चय का कोई भाग नहीं है। यानी जो व्यवहार है वो केवल संभव से निपटारा के पात्र है और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए किसी भी प्रकार का आग्रह बेकार है। खींचा तानी उसके प्रति जो रहती है वो बेकार है। खुले संभव से निपटारा कर दो तो छूट जाओगे। इसीलिए देखना ही प्राथमिक है और आखिर तक देखना है, यानी समझते जाना है आखिर का संजोग। उसको हमने पहचान लिया कि ये व्यवहार ही है, यानी अभी आगे कुछ समझना बाकी नहीं रहा। वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणमित होता है अंतरात्मा का। समझ में आया? हाँ। हमारा अंतरात्मा का यानी हमारा, हम जीव में से शिव बने हैं और शिव स्वरूप होने पर अब हमारा अंतरात्मा दशा का पुरुषार्थ शुरू हुआ, जो हम अपनी खुली हुई दर्शन शक्ति से, दृष्टा भाव से हम देखते जाते हैं। देखना वो समझना उसका मतलब होता है। समझते जाते हैं कि ये व्यवहारी है। सभी जो जो संयोग होता है वहां कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष होता है। हाँ। और राग द्वेष के कारण वो संयोग आता है। वो संयोग आने पर वो हमें दोबारा ऐसा परिणाम खड़ा करता है, यानी राग द्वेष नहीं करवाता, लेकिन पहले का राग द्वेष आज अच्छा बुरा लगवाता है, अच्छा लगाता है, बुरा लगाता है। और वो अच्छे बुरे में हम जिनको ज्ञान नहीं है वो दोबारा राग द्वेष कर लेते हैं और नया कर्म बांधते हैं। उनको ज्ञान दृष्टि मिली है, वो दृष्टा भाव से समझ जाते हैं कि ये व्यवहार है और ये जो अच्छा बुरा लगवाता है वो मेरे डिस्चार्ज भुगतान के परिणाम है और वो मेरे नहीं है। भुगतने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। अंतरात्मा दशा में जागृत हुआ, प्रकट हुआ, तो मैं ये जागरूकता से इसको पहचानते जाता हूँ कि ये सुख मेरा नहीं है, सुख मेरा नहीं है। तो वो जो सुखी होता है, दुखी होता है, वो नामधारी दीपकानंद का डिस्चार्ज अहंकार का ये परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। इससे वो सभी भुगतान से मैं गुजरता जाता हूँ। वो दृष्टा भाव से मैं पहचानते जाता हूँ कि ये तो मेरे परिणाम नहीं है, ये भी व्यवहार है। जैसे स्थूल क्रिया, देह की स्थूल क्रिया
मन की सूक्ष्म क्रिया, वाणी की क्रिया, बुद्धि की क्रिया, व्यवहार चित्त की क्रिया, जो शरीर में भी 5 इंद्रियों के भुगतान में भुगतता है और बाहर भी जाता है। बाहर भी जाता है ना, कहीं भी चली जाता है। और ये सभी सारे व्यवहार को देखने वाला हूं मैं। देखने वाला यानी समझने वाला कि ये व्यवहार है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की समस्त व्यवहार की अवस्थाएं, बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्थाएं, उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, टंकुत कीर्ण हूं, आनंद स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, एब्सोल्यूट ज्ञान मात्र हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। समझ में आया? इसीलिए देखने का पुरुषार्थ अहम है। और देखते जाने से हमें समझ में आता है और सभी संजोग को पहचान लिया कि ये व्यवहार ही है। अभी कोई ऐसा संजोग बाकी नहीं रहा कि जहां मैं उलझता हूं कि ये मुझे हुआ। यानी सभी संजोग परिणाम को मैंने समझ लिया कि ये मेरे परिणाम है ही नहीं, ये व्यवहार के परिणाम है, नामधारी के परिणाम है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अभी ये परिस्थिति कैसी आ गई? एक तरफ प्रज्ञा शक्ति है, दूसरी तरफ नामधारी, बाहर का नामधारी है, अंदर भीतर का अंतरात्मा। अब बाहर के सारे व्यवहार को मैंने समझ लिया कि वो व्यवहार ही है, यानी कोई दुविधा नहीं रही। किसी जो भी व्यवहार है उसको, यानी अभी वो समझने में अभी कुछ बाकी नहीं रहा। तो मेरी अंतरात्मा दशा की परिस्थिति कैसी हो गई? अब तक मैं दृष्टा भाव में था, समझता रहा कि ये व्यवहार है, ये निश्चय है। यानी व्यवहार का, मन वचन का, बुद्धि चित्त अहंकार का कोई भी भाग मेरा नहीं है, कोई अवस्था वो मेरी नहीं है, मेरापन नहीं रहा। तो अंतरात्मा दशा जो दृष्टा भाव में था अब तक, अब वो ज्ञाता भाव में बदल जाता है। वही दृष्टा मैं, अंतरात्मा। अभी ज्ञाता भाव में फिर भी वो दो अलग है। और एक परिस्थिति आती है कि ये जो अंतरात्मा दशा है ना, वो परमात्मा दशा हो जाती है। यानी अंदर आत्मा मैं हूं ना, वो उसे क्या बोलते हैं, उसे शबक श्रेणी बोलते हैं। हाँ, कि जिससे ये मेरा अंतरात्मा भाग है ना, वो शुद्धात्मा में एकाकार यानी प्रज्ञा शक्ति में मिल जाता है। क्योंकि अभी मैं केवल देखने वाला ही रहा, देखने जानने वाला ही रहा। यहाँ पर ये केवल ज्ञान स्थिति प्रकट होती है। दादा भगवान की स्थिति यह थी, इसीलिए उन्होंने कहा हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहते हैं, आपको भी ये अलग पाड़ते रहना है। ये व्यवहार है, ये निश्चय, ये व्यवहार है, ये निश्चय है। मेरे में मेरापन नहीं रहा। आपको ज्ञान मिला, आप शुद्धात्मा हुए, लेकिन ये यात्रा बाकी रही। मेरे पद की असर में से निकलने की यात्रा बाकी रही। और वह यात्रा हमारी अच्छे से सुखद हो, इसलिए आज्ञा का उपयोग से दूरदृष्टि का व्यवहार दिया। ये परिणाम जो दादा भगवान करते आए थे, वो सूरत स्टेशन पर सिद्ध हुआ, संजोग आया और सब उनको पता चला। लेकिन वो स्थिति समय के दबाव से, काल के दबाव से, बोले केवल दर्शन तक रहा। हमें कृपा से केवल दर्शन है, जिससे हमें प्रतीति बैठी कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं। लेकिन अनुभव से यानी हमें ख्याल
चला जाता है। क्या बताया? ख्याल विश्व की कोई भी परिस्थिति को क्या बोलते हैं, कुछ भी करने में आए, वो जगत को पसंद पड़े या ना पसंद पड़े, लेकिन उस क्रिया का करने वाला मैं नहीं हूं, ऐसा ख्याल रहना वो केवल दर्शन है। हमें वो ख्याल नहीं रहता। क्या है केवल दर्शन, लेकिन केवल दर्शन भी हमें रहता नहीं है। असर होती है ना, असर होने के कारण मैं करता नहीं हूं, लेकिन क्या होता है यहाँ बहुत सूक्ष्मता से ये जो भुगतान आता है ना, 5 इंद्रियों को भुगतान आता है, उस भुगतान को हम भुगतने वाले हो जाते हैं। फिर अगर किसी ने पूछा अरे आप कौन है, तो बोले नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये भुगतान किसका है? वो नहीं, ये तो नामधारी का। ये समझ में आया? उत्तम। लेकिन वो संयोग के समय में अगर कोई बोलते हैं तो हम तुरंत जागृत हो जाते हैं, लेकिन संयोग का दबाव यानी भुगतान का दबाव इतना होता है कि उस भुगतान के दबाव में हम खुद जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये भुगतान मेरा नहीं है। लेकिन उसका दबाव कम होता है, वो संयोग खत्म हो जाता है, उसका दबाव यानी भुगतान का दबाव चले जाता है, तब एकदम याद आता है अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो ये क्या होगा? तो नहीं, सब अंधेरे में गया। अंधेरे में गया यानी हम जागृत नहीं रह पाए। लेकिन अगर कभी उस परिस्थिति में भी अगर किसी ने पूछ लिया होता ए आप कौन है, तो बोल देते मैं शुद्धात्मा। लेकिन वो संयोग का दबाव के कारण, भुगतान के दबाव के कारण हम समझ नहीं पाते, हमें ख्याल रहता नहीं है। लेकिन कृपा से प्रतीति जो प्राप्त हुई है, उससे हमारी स्थिति नीचे नहीं जाती। इसीलिए जैसे संयोग का दबाव गया, भुगतान का दबाव गया, हमें तुरंत ख्याल आ जाता है अरे मैं तो शुद्धात्मा, ये गलत हो गई, गलत हो गया। तो बोले अब प्रतिक्रमण करो। जो चूक गए देखने का, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, और उस चूक जाने पर हमसे जो हमारा दुर्व्यवहार, किसी को दुख हो ऐसा व्यवहार होता है, तो उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं। उपयोग चूक गए उसका प्रतिक्रमण करते हैं, और जो मन से, वाणी से, काया से जो सामने वाले को, दूसरों को दुख हुआ, तो उसका भी प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ये प्रतिक्रमण करने वाला भी अंतरात्मा ही है। अंतरात्मा, देखो जितना हमने देखा, यानी समझ में आया कि ये गलत हो गया, वो हम जानते हैं कि इसका प्रतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, पूरा प्रतिक्रमण नहीं होता है। वो हम महसूस करते कि हाँ बात सही है, कि 100 गलतियां देखी, लेकिन हम तो 50 का ही प्रतिक्रमण कर पाए, बाकी का 50 का तो रह गया। उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि जो अप्रतिक्रमण का दोष रह गया, गलती हो गई, उसकी क्षमा चाहते हैं, दादा मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। फिर ये प्रकृति में जो कमजोरी है प्रतिक्रमण नहीं करने की, वो शक्ति आती है। ये प्रतिक्रमण से हम निश्चय करते हैं कि प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो मुझे। ख्याल में आया? तो तब तक ये दृष्टा भाव है, देखना है, और वो पुरुषार्थ की भूमिका है, और ज्ञाता दृष्टा वो मूल शुद्धात्मा का स्वभाव, और वो प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से हमें सतर्क करता रहता है, जागृत करता रहता है, टटोलता रहता है। ए गलती हो गई, आ गया, चुप गया, क्या बैठे हो, ऐसे तो वो प्राणी भी सोते नहीं है, ऐसा क्यों सोते हो? तो प्राणी भी ऐसा खाते नहीं, आप ऐसा क्या खाते? कभी जैसे कुछ खाया ही नहीं कभी। सभी प्राणी में रहे, ढेर सारा जंगलों जंगलों घास खा गए, लेकिन कुछ उसका वो शांति नहीं हुई अभी। वो सब अंदर से बात कर सकते, तो अंदर से वो थोड़ा जागृत हो जाते। कोई और बोलते हैं तो हमारा अहंकार, क्या बोलते हैं, अहंकार को ठेस लगती है। लेकिन हम खुद ही अंदर से बोलेंगे तो वो जागरूकता से हमारी वो गलती निकल जाती है धीमे धीमे। ये बात है।
तो मूल बात कहाँ पर आती है? ये जो भुगतान होता ना, उसके भुगतने वाले हम हो जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ मैंने तो ऐसा ही कहा, नहीं सिर्फ ऐसे कहते नहीं है, अंदर अंदर असर होती है। समझ में आया? यानी वहां पर ये जो मेरापन होने पर अजागरूकता से हम उस भुगतान को भुगतने वाले बन जाते हैं। कभी ख्याल नहीं रहता कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भुगतान का यानी ये 5 इंद्रियों का भुगतान को मैंने उसका भुगतान नहीं किया। वो तो डिस्चार्ज अहंकार है, वो उसका भुगतान करता है, वो भुगतने वाला है, क्योंकि वो अवस्था है, डिस्चार्ज अहंकार की अवस्था है कि अभी भुगतान नहीं था, अब भुगतान आया, भुगतान बढ़ा और बढ़ गया, बहुत हो गया, कम हुआ, खत्म हो गया। वो अवस्था मेरी कैसे हो सकती है? मैं तो अविरत देखने वाला हूं, अभी जानने वाला, लेकिन मूल अभी देखने का पुरुषार्थ मूल पुरुषार्थ है। तो देखने से हमें कौन भुगतता है, भुगतान किसको होता है, वो हम समझते जाते हैं, पहचानते जाते हैं और उसकी असर में से निकलते जाते हैं। और ये भुगतान के कर्ता होने के कारण, ये बात भुगतान के कर्ता होने के कारण यानी भुगतने वाले होने के कारण सामने वाला दोषी दिखाई देता है, उनके कारण मैं परेशान हुआ। इसीलिए इसका ज्ञान वाक्य बहुत अच्छा है। कर्ता पद का आरोप, तो सामने वाले पर कर्ता पद का आरोप करते हैं, वो भोक्ता पद की अज्ञानता नहीं रही। अभी पहले अज्ञानता थी भोक्ता पद की, अभी भोक्ता पद की अजागृति है। वो भोक्ता पद नहीं है, हाँ अज्ञान नहीं रहा, मैं तो शुद्धात्मा हूं, लेकिन भोक्ता पद की अजागृति से कर्ता पद का आरोप होता है। ऐसा बोलते नहीं है? के कारण मैं परेशान हुआ, वो ऐसा करते हैं, वे वैसा करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना? बोलो महात्मा होकर भी ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। व्यवहार से बोलना अलग बात है, लेकिन अपनी मान्यता में होना वो गलत है। जैसे कि आप माँ है, जिम्मेदार स्कूल में भी आप पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में काम करते हैं, तो वहां कुछ गलत दिखेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई दोषित नहीं है। समझ में आया ना? व्यवहार से करते हैं, व्यवहार से करते हैं, और व्यवहार दृष्टि से आप निर्दोष देखते हैं, ये तो समझना है। व्यवहार से देखना और व्यवहार दृष्टि से समझना। ख्याल में आया? हाँ, क्योंकि व्यवहार दृष्टि वो निश्चय दृष्टि के संबंध में है, निश्चय दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में है व्यवहार दृष्टि। इसीलिए वो व्यवहार को व्यवहार समझ के पहचान लेते हैं और उसकी असर में हम नहीं आते। ऐसा है। इसीलिए एक तरफ व्यवस्थित करता है तो इसके भुगतने वाले हम क्यों बने, वो अजागृति का परिणाम है। इसीलिए सामने वाला दोषी दिखाई देता है, इसीलिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है। अजागृति से भुगतान के भुगतने वाले होने पर उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है, करना होता है। क्या बताया आपने? ये बोला मैंने कि प्रतिक्रमण तब करना पड़ता है जब हम उसका अजागृता में रहे, तब अज्ञान दृष्टि का प्रतिक्रमण नहीं है ना? नहीं, अज्ञान तो है ही नहीं ना अभी। अभी अज्ञान नहीं रहा, अजागृति का ही है। कि अजागृति में निश्चय में और व्यवहार में फर्क नहीं कर पाया दृष्टि में। हाँ, अजागृति से भुगतान को भुगतने वाला मैं बन गया। हाँ स्वामी जी, ये है ना, जैसे देखो अहंकार का आपने बताया कि जो व्यतिरेक गुण है ना, आत्मा का जो व्यतिरेक गुण है, वही उसी का परिणाम अहंकार है ना? करेक्ट, लेकिन अभी वो अहंकार से हम छूट गए। छूट तो गए, शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार है।
भुगतने शरीर वाले से। का अहंकार, भुगतान वाला अहंकार, हाँ, तो जो कर्ता भाव का अहंकार नहीं रहा। अच्छा, वो कर्ता भाव का अहंकार है, कौन सा? व्यतिरेक गुण का, अज्ञानता में। अज्ञानता में। बात सही है। हाँ, ज्ञान तो से स्वाभाविक गुण प्रकट हुए हैं, उससे हम समझ पाते हैं कि ये मेरा गुण नहीं है। हाँ, यही अज्ञानता तो स्वभाव, गई हमारी। स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, वो हमने जाना, उससे हमारी दर्शन शक्ति खुल गई, दृष्टा भाव खुला। हाँ, और दृष्टा भाव खुलने पर अभी वो व्यतिरिक्त गुण को हम पहचान लेते हैं, ये व्यतिरेक गुण है। विभाव को पहचान लेते हैं। हम्म, यानी भुगतान कराने वाला जो 5 इंद्रियों का सुख है, वो भी जानकारी ही होती है ना, उसकी भी जानकारी ही होती है। लेकिन वो जानकारी 5 इंद्रियों के माध्यम से होने पर उसकी असर होती है। चार्ज इसीलिए अहंकार कहा को। कि नहीं, चार्ज अभी नहीं रहा, चार्ज की बात नहीं करने की। सॉरी, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। हाँ, जो भी हमें लागू नहीं पड़ता उसकी बात नहीं करने की। शादी होने के बाद अभी कुंवारे नहीं रहे। नहीं, वो एकदम शब्द अलग निकल गया। हम बोलते हैं, हम तो मानते, लेकिन ये गलत शब्द होने के कारण उसकी उल्टी असर होती है हमें। हाँ, इसीलिए शब्द का प्रयोग भी हमें उपयोग से करना है। उसका मतलब क्या है, अगर गलत शब्द प्रयोग हो जाता है तो हमें तुरंत पता चलता है, अरे ये गलत है, बोलने वाले हम नहीं ना। इसीलिए बाहर बोली गई वाणी को हम पहचानते जाते हैं, समझते जाते हैं कि ये गलत है, उसको सुधारते लेते हैं। वैसे सुधारते सुधारते वो शांतवाद बनती है। ऐसा है। तो ये जो है ना, डिस्चार्ज जो अहंकार के कारण से ही तो प्रकृति को भुगतान आती है। वो उसका ही भाग है, लेकिन है ना, फिर भुगतान आती है तो अरे तो भुगतान वो मेरा नहीं है। लेकिन मेरा आपका नहीं बच्चा तो बोलता है कि मेरा पेट दुखता है, तो वो आपका पेट थोड़ी है। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन अरे वैसे ही गीता में बोलती है ना, वो हमारा नहीं है, वो समझना है। तो शुद्धात्म की जो दृष्टि है ना, उस पर तो उसका दबाव आ जाता है ना। उसके बाद दबाव नहीं आया, जागृति अनिश्चय का ही परिणाम है वो, अनिश्चय का परिणाम है। उसमें चिकनाहट है। उसके लिए क्या समाधान दिया है, जब ये कर्म बना था तब जितनी जैसी चिकनाहट थी, मैं करके, उसका परिणाम जब इसका फल आता है तब वो मेरा मेरा करके करवाता है। लेकिन उसका मेरा मेरा करने पर हम समझ जाते हैं कि वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने जाना कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्धात्मा का द्रव्य मेरा है, शुद्धात्मा के गुण वो मेरे हैं, और शुद्धात्मा की देखने जाने की अवस्था वो मेरी है। और ये तो पुद्गल अवस्था है, प्रकृति की अवस्था है। स्थूल तम से सूक्ष्म तम तक की अवस्था है, वो प्रकृति की अवस्था है। देह के स्थूल संयोग, मन के सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग, उसको हम एक्सटेंड करेंगे बुद्धि के संयोग, चित्त के संयोग और भुगतान कराने वाले अहंकार के संयोग, डिस्चार्ज अहंकार के संयोग, पराधीन है और पराधीनता कराने वाले फिर भी वो व्यवस्थित है। ये बात बहुत गहराई से समझते जाना है। संजोग के दबाव में वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई धक्का मारेगा एकदम जोर से, तो हमारा आज का निश्चय इतना प्रबल नहीं है कि उस धक्के को हम उसके प्रभाव में नहीं आए, नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आए, ना आ पाए। हाँ, इसलिए हम गिर जाते हैं। यानी जागृति
चूक जाते हैं, देखना चूक जाते हैं, समझना चूक जाते हैं कि ये मेरे परिणाम नहीं है, ऐसा है। इसके प्रभाव में कौन नहीं आ पाते, किस लेवल के? अंतरात्मा दशा, मैं, अंदर से जागा हुआ मैं, जो आज्ञा के निश्चय के क्या बोलते हैं, उसका निश्चय कमजोर पड़ता है, आज्ञा का निश्चय, और आज्ञा के निश्चय कमजोर पड़ने पर प्रज्ञा शक्ति प्रकाशित करते हुए भी बुद्धि के प्रभाव में हम आ जाते हैं। मुझे हुआ, बुद्धि 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 हमें करवाती है मुझे हुआ, मुझे हुआ, मुझे हुआ, और प्रज्ञा बोलती है अरे मुझे नहीं हुआ, मेरे तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, मैं तो मैं ही हूं, मेरे क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता है। लेकिन वो जब दबाव होता है तब वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसकी आवाज सुन लेते हैं, बुद्धि की आवाज सुन लेते हैं और उसकी असर में आ जाते हैं। इसीलिए उसके जो विपरीत परिणाम होते हैं वो बाहर मन वाणी काया में व्यक्त होते हैं। समझ में आया? हाँ। इसीलिए आखिर तक का दृष्टा भाव का पुरुषार्थ है, देखते जाओ, समझते जाओ और अंदर से निश्चय करते जाओ, और निश्चय पक्का है तो एक दिन बाहर की जो भी कमजोरी है वो चले जाएगी, जो भी कमजोरी है। उपसर्ग का प्रभाव तो भगवंतों तक को भी आया था ना, प्रकृति वाले प्रभाव नहीं आया था, उसके परिणाम आए थे, लेकिन परिणाम। उस परिणाम से वे प्रभावित नहीं हुए थे, यानी उनकी असर में वे नहीं आए थे। प्रकृति तो असर में आती है स्वामी जी, पुद्गल वाला पार्ट तो असर में आता ही है ना। प्रकृति तो आएगी ना, भगवान को कान में डाला था तब निकाला था तो आवाज आई थी, आई थी ना आवाज, और क्या। वो बोले एक चीख निकल गई थी, तो उससे कुछ भगवान को हुआ नहीं था, ये बात समझना है। तो वही चीज हमको भी तो, ज्ञाता दृष्टा में रहने वही चीज हमको भी तो नहीं होती ना, होती है तो है तो कोई ऐसा नहीं बताया ना, लेकिन अंदर असर होती है उसकी बात है। अंदर असर होती है हमारे ना? चिल्लाने से चीखने से वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो असर हमें अंदर होती है। सफरिंग जो आ रहा है, हाँ, भुगतान जो आता है वो उसकी असर होती है हमें। हाँ। अभी कोई है क्या? अभी देखते हैं। एक है ना ये जो अभी व्यवस्थित, मुझे ही पकड़ना है, आज सब लोग शांति से बैठ गए। स्वामी जी सुनो एक बार, क्या बताया? व्यवस्थित है ना, इसको जड़ कहेंगे कि चेतन कहेंगे व्यवस्थित को? कैसे चेतन जिसको कहते हैं, जिसमें देखने जानने की शक्ति और उसके गुण होते हैं, वो तो क्रिया करवाने वाली व्यवस्था है, कुदरत की संचालक शक्ति है, और वो उस चेतन को यानी आत्मा को नहीं चलाती, वो तो पुद्गल को चलाती है, प्रकृति को चलाती है, तो उसमें चेतनता कैसे होगी? तो जड़ है तो ये जड़ वर्क कैसे करती है, ये भी तो बात आती है ना फिर। अरे जड़ को काम करने के लिए क्या, फिर इसको चेतनता कहाँ से मिलती है व्यवस्थित को? हाँ, चेतनता, जो क्रिया को हम चेतनता मानते हैं, क्रिया वाला भाग, वो उसमें कर्ता भाव का आरोप होने से वो क्रियाशील बनता है। देखो, ये तो अपने आप हिलता नहीं है ना, ऐसा करके फेंकता हूं तो वो होता है। समझ में आया? ये सारी उसका एक अवलोकन करते हैं जल्दी ही। ये हमारी जो प्रकृति की क्रिया होती है, मन वचन काया नामधारी की क्रिया, मूल क्रिया आहार के कारण होती है। खाने का टाइम होगा यानी आप रसोई घर जाएंगे, मैस में जाएंगे, डिब्बा खोलेंगे, यानी एक क्रिया होगी। दूसरी, अभी खाना खा लिया तो नींद आएगी, तो नींद भी आती है, निंद्रा। फिर ऐसा है ना कि जहां भी जाएंगे तो एक ये छोटा प्राणी को बड़ा प्राणी खाता रहता है, हड़प करता रहता है, परेशान करता रहता है, सही है? इसीलिए उसको भय सताता रहता है।
यानी भय के कारण एक प्रक्रिया होती है। फिर प्रजनन क्रिया है, ये सामान्य है, सामान्य सभी जीव मात्र के अंदर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 संज्ञा। लेकिन मनुष्य में एक विशिष्ट है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के और साथ हो गई है। इसके कारण अभी आप बोलते थे स्कूल क्यों जाते हैं आप? कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, यानी वो खाना के लिए जाते वो अलग बात है, लेकिन फिर वो प्रमोशन के लिए झंझट करते हैं ना, वो सब गड़बड़ बात है। उसकी वो तो अपने आप होगा, आप अच्छा काम किया है तो आपको उसका प्रमोशन मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं, फिर उल्टा सीधा करते हैं, इधर मस्का लगाते हैं, उधर गड़बड़ करते हैं करके, वो क्यों? वो लोभ करवाता है। ये बात समझना है, यानी माया, लोभ, मान का भी, अभी मान की क्या जरूरत है? अगर आप क्या बोले, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप काबिल हो, क्वालिटी है, तो आपको उसकी प्रशंसा वगैरह सफलता मिलेगी, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। लेकिन नहीं, वो कमजोरी को दबाने के लिए फिर ये ऐसा गड़बड़ करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया है ना, वो असहज है, अप्राकृतिक है, प्रकृति नहीं है, नॉर्मल नहीं है, सहज नहीं है, इसीलिए उसका मार खाना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी मर्यादा क्यों टूटती है? तो ये कषायों के कारण ये मर्यादा टूटती है। तो मोटा होने का कारण क्या है? कोई प्राणी अपने नॉर्मलिटी से ज्यादा मोटे नहीं होते, तो मनुष्य ही है वो मोटे हो जाते हैं। ऐसे कैसे मोटे होते हैं? फिर सब परेशानियां, खुद भी परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। ये बात है, यानी प्रक्रिया क्यों करती है? तो ये सब है, ये क्रिया, प्रकृति की क्रिया होने का कारण यह है। तो ये समझते जाते हैं, तो उसकी क्रिया से जो चेतनता है वो देखने जानने की चेतनता नहीं है, क्रिया वाली चेतनता है, सच्चरता है, सचेतन नहीं है वो। समझ में आया? सच्चरता यानी वो चंचल भाग है, और आत्मा अचंचल है, वो चेतन भाव वाला है, इसमें चेतनता है ही नहीं पुद्गल में। ये बात है। तो इसमें अज्ञानता से वो आरोप होने पर, वही शुद्धात्मा की शक्ति का क्या बोलते हैं, विभाव होने पर, दुरुपयोग, विकल्प होने पर ये पुद्गल में चार्ज आता है, इसीलिए पुद्गल सक्रिय बनता है। इसीलिए वो बताया है ना, 3 प्रकार के पुद्गल। विश्रसा वो शुद्ध परमाणु है, लेकिन अज्ञानता से विकल्प होने पर प्रयोग होता है अज्ञानता से, और कर्म चार्ज होता है, वो प्रयोग सा हुआ, और वो प्रयोग, वो कारण शरीर बनता है प्रयोग सा से, और जब इंसान गुजर जाता है फिर वो प्रयोग सा, मिश्र सा, यानी वो फल देने के लिए शुरू हो जाता है, संजोग आते हैं और विसर्जन हो जाता है। बस उसका विसर्जन ही है। सारा जीवन अभी विसर्जन है, लेकिन विसर्जन में अज्ञानता से नया सर्जन करते रहते हैं, जिससे भटकना चालू है। हमें ज्ञान मिलने पर अभी विसर्जन क्रिया एक हो गई, वो ज्ञान के द्वारा हुई, और बाकी की विसर्जन क्रिया अभी व्यवस्थित से होती रहती है, क्योंकि वो समय के क्या बोले, संयम, समय के कंट्रोल में आ गया, यानी व्यवस्थित के कंट्रोल, कुदरत के कंट्रोल में आ गया। अभी वो उसका जो आयुष्य है वो होके बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा। एक है ना, जैसे ये बात में अभी ऐसे भी कि किसी को हमारी वाणी या वर्तन, व्यवहार में जो प्रतिक्रिया होती है उसको अच्छा या बुरा लगता है, उसका कारण हमारे अंदर पड़े कि कसाय से टच होकर निकले वो वर्क,
उसी का ही परिणाम रहेगा फिर ये। सही है, सही है। ये जो अज्ञानता में जो विपरीत भाव हुए थे ना, जिसके कारण यानी दुख देने का भाव, वो उसके कारण हमारे से दूसरों को दुख होता है, उससे वो परेशान होते हो और उसका परिणाम हमारे पर फिर से रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है हमारे क्रिया पर। की प्रतिक्रिया है ना। इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं कि ये जो प्रकृति का भाग है वो सहज नहीं है, गलती दोष वाला है, तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। यानी नया बनता नहीं है, लेकिन जो भर दिया गया था, भरा था नहीं, भरने वाला मैं नहीं था, लेकिन जो अज्ञानता से भरा था अब वो खाली होता है बस। अभी खाली होता है तब जो मैं हूँ वो भरने वाले से मैं अलग हूँ। मैं भरने वाला नहीं था, लेकिन ये खाली होता हुआ मेरे मेरे पर धकेल दिया गया, मैंने मान लिया कि ये मेरा है करके, वरना मैं तो शुद्ध समझिए, आत्मा। जीव को ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका तो चार्ज डिस्चार्ज होता ही रहेगा, तो उसमें इसीलिए वो क्या उसे अनादि करेगा। अनंत उनकी यात्रा के लिए बताया ना, वो अनादि अनंत की यात्रा में है। हमारी अंतरात्मा भूमिका जो है वह स आदि शांत भूमिका है, यानी अंतरात्मा दशा और अंतर यात्रा शुरू हुई है, उसका अंत आएगा और फिर जो यात्रा शुरू होगी स आदि अनंत उसे बोलते हैं, वो मोक्ष की होगी। अंतरात्मा की, हाँ बोलिए। अंदर है ना, ऐसे एक अंदर एक सुख की सी अनुभूति होती रहती है, वो तो है क्योंकि हम पाए हैं ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। आनंद की फीलिंग होती है, किसको होती रहती है फिर ये? वो खुद को ही होती है। खुद को? किसको? खुद को। मैं अंतरात्मा दशा में जागा हुआ मैं, जो पहले जो मैं अज्ञानता में मूढ़ दशा थी, तब मैं प्रकृति के सुख दुख, 5 इंद्रियों के सुख दुख में बहता जाता था। मुझे कई बार है ना ऐसा लगता है कि जैसे उस सुख की अनुभूति से ना एक हार्मोन भी अच्छे से रिलीज होते हैं जो बॉडी को फायदा करते हैं। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना। उसे 5 इंद्रियों के दुख होने पर भी उसकी विपरीत असर हमारे पर नहीं होती है। वो होने पर भी प्रसन्नता रहती है, यानी अंदर से प्रसन्नता होती है और बाहर भी प्रसन्नता रहती है। ये बात है। आज दादाजी का बहुत अच्छा प्रयोग, आपका टाइम और हो गया। दादाजी का ना बहुत अच्छा प्रयोग, 1 मिनट बस 1 सेकंड और बोलिए बोलिए। दादाजी का ना आज ऐसा अंदर, मतलब ऐसे सब लोगों को देख के, स्कूल में टूर्नामेंट चल रहे थे तो वहां पूरी गैदरिंग हो रखी है, तो सब लग रहा था कि ये शुद्ध आत्मा है और बाकी सब है ना ये कुदरत की रचना है, मतलब व्यवस्थित सब चल रहा है ऐसा, मतलब एक वो मतलब देखने में वो बहुत अंदर अच्छा लग रहा था। देखो शुद्ध आत्मा है, ऊपर की इसीलिए किसी को गड़बड़ करते हुए भी आपका मन बिगड़ेगा नहीं, आपकी प्रसन्नता जाएगी नहीं। जैसे बच्चा कोई भी बहुत अच्छा प्रयोग है ये। सही है, जैसे मम्मी बच्चों को देखती है ना, अपने बच्चे को गड़बड़ करते हुए भी, तो वो दुखी नहीं होती है। वो तो मेरा बच्चा खेल रहा है करके वो देखती है। दूसरे बोलते कि अरे आपका बच्चा परेशान करता है, उसको बोलो रोको करके। अब उनकी वाणी व्यवहार भी कर्कश रहे ना तो भी फिर ऐसा नहीं लगता ज्यादा। सही है, ठीक है। सब ऐसा वो उदय परिणाम है, ऐसा दिखाई देगा, समझ में आएगा और असर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। ये जो पद है ना, ज्ञानी पुरुष पोते CD 21, इसमें जो बताया ना, ज्ञानी पुरुष पोते 6 उपनिषद, तो ये उपनिषद का मीनिंग थोड़ा बताइए, कैसे बताया? अरे उपनिषद यानी कितने कुछ 18 की जैसे उपनिषद है, शास्त्र है वो।
हाँ, तो उनको उपनिषद की तुलना क्यों किया, थोड़ा वो बुद्धि ज्ञान है, उपनिषद में ज्ञान का भंडार है। अच्छा, वो ज्ञान का भंडार है, ऐसे वो हाँ, शास्त्रीय ज्ञान का भंडार है। अच्छा, और ज्ञानी पुरुष अनुभव ज्ञान का भंडार होते हैं। यानी वो जो उसमें लिखा है वो तो मार्ग में जो चलते जा रहे थे उन्होंने बताया वो है। उसको इसीलिए ऐसा बताया है कि जो अनुभव में पहुंच गए वो लिखने के लिए बैठे नहीं थे। समझ में आया? हाँ, तो उन्होंने उपनिषद मतलब जो होता लिखेंगे है, नहीं जो कभी भी। ज्ञान के भंडार के अर्थ में आया यहाँ पर। उसका मतलब क्या है, जिन्होंने अंतर खोज की। इसको उपनिषद में मीनिंग वेद रहस्य भी दिया है, तो हाँ, उसको बस वही वेद रहस्य, यानी ये प्रकृति, ये जो त्रिगुणात्मक है ना, त्रिवेद हाँ, से पीड़ित है। अच्छा, प्रकृति त्रिवेद से पीड़ित है। त्रिवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद से पीड़ित है। उसका अंत कैसे आए, उसका वो मार्गदर्शन दिया है। अच्छा, वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, वो गूढ़ ज्ञान है, वो वेद रहस्य है। मोन नहीं, वो तो ज्ञानी पुरुष के पास ही है। हाँ हाँ, सही। लेकिन वो जो जीवंत उपनिषद है का मतलब क्या है कि वो उनकी बात अनुभव सिद्ध है। हाँ, जैसे कि वो पहुंचकर केंद्र में पहुंचकर जो मार्गदर्शन करते हैं उनका मार्गदर्शन सही है, कि जो अभी केंद्र नहीं मिला है और वो चल रहे हैं उनका मार्गदर्शन सही है। ये विवेक के लिए ही बताता हूँ, सही गलत की बात नहीं करता। समझ में आया? समझ में। तो उनको सेंटर में रहती, इसलिए वो व्यवहार का ज्ञान भी वो पूरा दे पाते हैं, और आत्मा का ज्ञान। करेक्ट। फिर आगे जो है चांद बुद्धि सूरज भेदी वह, तो मतलब ये चांद बुद्धि, ये चांद यानी मन और मन बुद्धि बुद्धि। जिन्होंने भेद लिया है। हाँ, वो उनके में शुद्ध प्रेम बहता है बिना शर्त। और हाँ, मनोबुद्धि बेउस्तर उगाली ने वदेश ज्ञानी, मतलब मन और नहीं, बुद्धि दोनों स्थिर। स्तर मतलब स्थिर, ये स्थिर क्या है? लेयर। अच्छा, दोनों लेयर जो है वो डिसॉल्व करके बोलते हैं वो गाड़ी ने यानी सरपास करके बोलते हैं। अच्छा, ऐसा। इसीलिए उनकी वाणी सीधे हृदय को स्पर्श करती है, आत्मा का अनुभव करवाती है, मनोरंजन नहीं करती, लेकिन मन को समाधान देती है। बुद्धि को तो वो हाथ में ही नहीं आती, बुद्धि अपना सब शस्त्र छोड़ देती है। सही है। और ये उपनिषद का जो पद होता है वो जो है, मतलब वो दूसरे मैं सुना था, वो थोड़ा और क्लियर करिए। आत्मा में वो जो कायम रहता है उसको उसको उपनिषद पद बोलते हैं? नहीं, हाँ, वो उपासना है उसे बोलते हैं, उपासक है वो बोलते हैं। मतलब वो आत्मा के नजदीक, आत्मा के पास बैठता है, ऐसा ऐसा बोल तो वो वो होता है। उपासना उसको बोलते हैं। उपनिषद यानी जो ऊपर आपकी गति करवाए, ऐसा है। अच्छा, जो ऊपर गति कराए। हाँ, तो वो मतलब ऊपर वो जाने का मार्गदर्शन है। परंपरा वही थी ना, कि जो जो शिष्य है परंपरा वो में तो वही है। नीचे नीचे बैठते थे, मतलब वो सिंबॉलिक वही है ना, कि शिष्य नीचे बैठते थे और गुरु ऊपर बैठते थे, तो वो सिंबॉलिक है ना, वो चीज। हाँ, वो तो उसके लिए बताया कि अगर आपको पाना है तो ये लघु लघु भाव की क्या बोले, भाव रखना। अच्छा, लघु नहीं भाव रहेगा तो आपको ज्ञान अनुभव में आएगा। उपनिषद पद भी वही है जो आत्मा में कायम रहना, उपनिषद पद। अभी उपनिषद वो तो मैंने कहा ना कि जो लोग अंतर खोज में गए उनका नरेशन है, उनका अच्छा व्याख्यान है। अच्छा अच्छा, हम्म। वो उस पद में रह के व्याख्यान करते हैं। वो पद में नहीं, हाँ, खोजते हुए अंतर खोज करते करते वो जो गए उनका नरेशन है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसको उपनिषद बोलते हैं। समझ। हाँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। अरे टाइम हो गया। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी फॉलो करेगा त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवसायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपणासनो, सर्वपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती महात्मा लाभ दे रहे हैं, लीला बहन और पूजा पूना से। रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जहाँ हम बच्चों का अभी नहीं रखा है ये भी, और 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, इसीलिए आप पधारिएगा। सब महात्मा उनको छुट्टी दी है और हम सत्संग करेंगे, लेकिन ये 3 अलग पंथ के वाक्यों के साथ लोग के संबंध में अपना अनुभव कहने के लिए पधारिएगा। थोड़ा दिल खोल के अपना अनुभव बताएं, अच्छा रहता है, क्योंकि अनुभव का लाभ